नमस्कार दोस्तों, आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ और ये वीडियो है इस नवरात्रि माता रानी आएँगी हाथी पर। नवरात्रि में आपको क्या-क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। नवरात्रि की सवारी एक विशेष महत्व होता है। माता रानी इस बार हाथी पर आएँगी जो समृद्धि और खुशहाली का संकेत है। हाथी की सवारी से देश में शांति और सुख समृद्धि बढ़ती है। इस बार इस शुभ अवसर पर पाठ पूजा और दान करना बेहद फलदायी रहेगा। माँ दुर्गा की कृपा से जीवन में उन्नति और खुशहाली आएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को हमारे नवरात्रि स्पेशल के ऊपर में। और ये इस नवरात्रि माता रानी आएगी हाथी पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संजय व्यास और आप देख रहे हैं ये चैनल राशि चिंतन। आज का वीडियो एक रोमांचक आध्यात्मिक कहानी लेकर आया है। इस नवरात्रि माता रानी आएगी हाथी पर। इस वीडियो में ना हमने सिर्फ एक प्रेरणादायक कहानी सुनाएंगे, बल्कि हर सेक्शन में क्वेश्चन एंड आंसर प्लस मोटिवेशनल बात आपको बताएंगे और सस्पेंसफुल उपाय भी कवर करेंगे। जब मैं जब मन में उम्मीद जागती है तब हर मुश्किल आसान हो जाती है। ध्यान रखिए, जिंदगी में जब मन में उम्मीद जागती है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। कोशिश करने वाले लोग ही कामयाब होते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक सफर को। कहानी की शुरुआत में एक विशेष संदेश है। एक छोटे से गांव में जहाँ हर नवरात्रि को लोग उत्साह से जश्न मनाते थे। जश्न मतलब सेलिब्रेट करते थे। वहाँ एक पुराना विश्वास था कि इस नवरात्रि में माता रानी अपने दिव्य रूप में हाथी पर सवार होकर दर्शन देने आती है गांव वालों को। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सपनों में उन्होंने देखा है कि एक ऐसा रूप जिसमें माता रानी अपनी शक्ति, दया और सौंदर्य से सभी दुख दूर कर देती है। सोचिए, लोगों ने वो सपने में देखा। हर अंधेरे के बाद रोशनी का सवेरा होता है। विश्वास रखने वालों को कभी हारता नहीं है। ध्यान रखना, जब अंधेरा है तो जिंदगी में उजाला भी होगा, और विश्वास रखोगे तो कभी हारोगे भी नहीं। माता रानी हाथी पर क्यों आती, कभी आप लोगों ने सोचा? हाथी एक शक्ति है, दायरा है और ज्ञान का प्रतीक है। हाथी एक शक्ति है, दायरा और ज्ञान का प्रतीक है। माता रानी के हाथी पर सवार होने का अर्थ है कि वह इन गुणों के जरिए अपने भक्तों को हिम्मत और पॉजिटिविटी देती है। ये एक प्रेरणादायक संदेश है और एक सवाल जवाब है जिसमें हम बताते हैं कि विश्वास से ही जीवन में नई उम्मीद जागती है। तो खुद पर विश्वास करो और आगे बढ़ोगे। अब अगला सेक्शन है माता रानी की महिमा और आरती का प्रतीक। चलिए इतिहास और धार्मिक महत्व की बातें करते हैं। माता रानी का रूप हर नवरात्रि में प्रकाशित होता है। उनकी दया, शक्ति और कृपा का प्रतीक हाथी भी आप में एक गहरा अर्थ रखता है। ये बाल धैर्य और ज्ञान का प्रतिनिधित्व होता है। एक प्राचीन कथा कहती है कि एक भक्त की श्रद्धा से माता रानी इतनी प्रसन्न हो गई थी कि वह हाथी पर सवार होकर उनको आशीर्वाद देने गई। जब आपका दिल शक्ति से भरा होता है तो हर कदम आपको लक्ष्य के करीब ले जाता है। क्या इस उपाय से कोई प्राचीन इतिहास है? बिल्कुल, बहुत सारे प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में इसका ज़िक्र मिलता है। ये प्रतीक है भक्ति और विश्वास का, जिसमें हाथी के रूप में शक्ति का प्रदर्शन होता है। ये सेक्शन हमें याद दिलाता है कि प्राचीन परंपराओं में छुपी शक्ति आज भी हमारे जीवन को बदलने का आस्मत रखती है, मतलब ताकत रखती है। कहानी में एक छोटा-सा मोड़ है, मोहन का भक्ति का सफ़र। अब मैं आपको जिसके बारे में बताने वाला हूँ, उसका नाम मोहन है। हम मिलते हैं इस कहानी के हीरो से। मोहन एक युवा भक्त जिसका जीवन संकटों से भरा था। घर में संकट, काम में चैलेंजेस और मन में उदासी। सब ने उसे दबाने की कोशिश की। एक दिन मोहन बुजुर्ग से एक कहानी सुनी कि इस नवरात्रि में माता रानी अपनी हाथी पर सवार होकर दर्शन देने वाली है। श्रद्धा से पूजा और तैयारी करने के बाद धीरे धीरे उसकी जिंदगी में रोशनी आने लगी और उसका विश्वास फिर से आग जाग उठा। विश्वास से बड़ा कोई उपाय नहीं है। हर मुश्किल को पाना और पार करने का रास्ता दिल से श्रद्धा निभाने में छुपा होता है। देखो, भरोसा करोगे तो ऊपर वाला भी आप पर भरोसा करेगा और आपकी तकलीफों को सॉल्व करेगा। मोहन ने श्रद्धा से क्या भाव महसूस किया? मोहन ने अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव किया। उसके मनोबल में वृद्धि हुई और उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी में सुधार आया। उसने आसपास के लोगों में भी एक नई उम्मीद जगाई। इस सफर से हमें प्रेरणा मिलती है कि श्रद्धा और ईमान से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। नवरात्रि की तैयारी में हमें क्या करना चाहिए? नवरात्रि की तैयारी है होती है एक उत्सव का महत्व। गांव के लोगों में मोहन की प्रेरणा से तैयारी में जुट गए। हर घर, मंदिर और गली में रंगोली,
दिया और फूलों से सजावट हो रही थी। ये तैयारी सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक नई ऊर्जा और एकजुट होने का संदेश था। लोग अपने दिल से श्रद्धा जगा रहे थे ताकि माता रानी का स्वागत शान से हो सके। तैयारी ही सफलता का पहला कदम है। जब आप दिल से सजाते हो, तब विश्वास का दीप जल उठता है। नवरात्रि की तैयारी का क्या महत्व है? तैयारी से हम अपने घर और दिल दोनों को शुद्ध और पॉजिटिविटी बनाते हैं। ये एक प्रतीक है जहाँ नेगेटिव एनर्जी को दूर करके एक नई शुरुआत करने का, जिससे हम अपनी ज़िंदगी में यूनिटी और पॉजिटिविटी ला सकते हैं। इस सेक्शन से हम आपको समझाते हैं कि तैयारी में ही जीवन का असली उत्सव छुपा होता है। दोस्तों, इस कहानी के सार से है कि श्रद्धा, तैयारी और एकजुट होने से हर एक मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। नवरात्रि जब माता रानी हाथी पर सवार होकर दर्शन देने आई, तो हमें याद दिलाता है कि हर एक नई शुरुआत के साथ अपने अंदर की शक्ति को जगाना जरूरी है। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तब हर दरवाजा खुल जाता है। ध्यान रखिए, जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तब हर दरवाजा खुल जाता है। अपने जीवन को एक नई दिशा दें श्रद्धा के साथ। हम इस उपाय को अपनी डेली लाइफ में कैसे लागू कर सकते हैं? आप हर नवरात्रि को घर में एक छोटा पूजा केंद्र बना सकते हैं। दिल से श्रद्धा के साथ पूजा करें और परिवार और दोस्तों के साथ अनुभव को शेयर करें। इससे आपका जीवन एक पॉजिटिविटी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणा देने वाला लगा, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने अनुभव और क्वेश्चंस हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम सब मिलकर पवित्र उत्सव का जश्न मना सकें। और आप जानते हैं, मैं हूँ संजय। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आध्यात्मिक किस्से के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। और मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, और अगर आप नए भी हैं, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, तो हम रोज़ सुबह 7 से लेके 10 बजे तक और शाम को 7 से लेके 10 बजे तक कुंडली विश्लेषण करते हैं, जिसमें हम आपको आपकी कुंडली के बारे में और आपको सारी जानकारी देते हैं और आपके हर सवाल का जवाब ऑनलाइन देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम रोज़ होते हैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। धन्यवाद।